हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए अब मैं कुछ एक फोटोग्राफ्स के पीछे की कहानियां लेकर आपके सामने आ गई हूं। फ्रेंड्स, समहाउ कुछ एक पिक्चर्स मेरे सामने आ रहे थे और उसके बारे में आप सभी मुझसे पूछ रहे थे। सर्टेनली कुछ एक इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई थी, बट दूसरी स्टोरीज आ जाती है तो वो मैं कभी कभी नहीं मैनेज कर पाती हूँ। तो मैंने कहा लेकिन फिर भी वादा है आपसे, जो भी इंफॉर्मेशन है जब आएगी तब दे दूंगी, और नहीं दे पाई तो जल्द से जल्द देने की कोशिश करती रहूंगी या फिर सही समय आने का इंतजार करूंगी और तब दूंगी। लेकिन इन्फॉर्मेशन पूरी आपके सामने आएगी क्योंकि इन्फॉर्मेशन ली ही आप लोगों के लिए गई है। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं पवन के नए सॉन्ग जिसमें कि अनुराधा पौडवाल जी का पिक्चर दिखाया गया है और वो शिव आराधना की है। सर्टेनली इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी ही हूँ। ये वाला जो शिव आराधना है, सर्टेनली अभी चूंकि श्रावण मास चल रहा है और कहा जाता है कि इस समय शिव अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, तो उनकी आराधना में पवन और अनुराधा जी ने गाया है। और कितनी बड़ी सिंगर के साथ पवन गा रहे हैं, बधाई तो पवन को बनती ही है। साथ ही अनुराधा जी उनको ऑलरेडी सुन चुकी हैं, तो आई एम श्योर एक वो जो बॉन्डिंग होता है पहले से जाने पहचाने एक सिंगर के साथ, एक यंग सिंगर के साथ, आई एम श्योर अनुराधा जी का स्नेह और आशीर्वाद दोनों पवन को मिल रहा होगा। और यही कह सकती हूँ कि माँ सरस्वती की कृपा सिंगर्स पर बनी रहे और ये अपनी खूबसूरत आवाज के जरिए भगवान का दिल मोहते रहे, उन्हें मनाते रहे, उनकी प्रार्थनाएं करते रहे। नाउ गोइंग टू द सेकंड पिक्चर। सेकंड पिक्चर इज बाय आशीष कुलकर्णी। आशीष ने थोड़े एक या दो दिन पहले की बात है अपने इंस्टा पर अपलोड किए थे, जिसमें कि जो पिक्चर था वो अवधूत गुप्ते जो म्यूजिक डायरेक्टर है मराठी के जाने माने, उसके बाद जो राजन जो कि एक फिल्म डायरेक्टर हैं जाने माने, उनके साथ कुछ ऐसा पिक्चर लिया गया था। और इसके बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि ये एक स्क्रैच है, मतलब ये एक गाकर दिखा रहे हैं। ये उस समय का पिक्चर लिया गया है। आपको याद होगा कि पवन और अरुणिता का भी एक पिक्चर बाहर आया था, आउट सोशल मीडिया पर आया था, जिसमें कि अवधूत गुप्ते एंड जो राजन के साथ ये दोनों थे, उनके गाते हुए भी कुछ पिक्चर्स सामने आए थे। एंड सर्टनली मैं भी बड़ा खुश हो रही थी। लेकिन हाँ, मैंने साथ ही साथ ये भी कहा था कि आशा है कि इनका गाना प्रोड्यूसर साहब को भी पसंद आ जाए, क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर और डायरेक्टर दोनों ने मिलकर इस स्क्रैच को रिकॉर्ड किया है। और अब ये डायरेक्टर के बाद, म्यूजिक डायरेक्टर के बाद प्रोड्यूसर के पास जाना है ताकि वो फाइनल डिसीजन ले सके। अब जो सुनने में मेरे आया है वो ये है कि ये एक ही गाना है और एक मुझे ऐसा लगता है, लेट्स सी, एक वर्जन है जो कि आशीष गा रहे हैं और एक वर्जन है जो पवन और अरुणिता गा रहे हैं। और इन दोनों में से किसी एक वर्जन को चूज किया जा सकता है अभी तक की मिली खबर के अनुसार। हालांकि मेरी इच्छा तो ये है कि दोनों रख लो, क्या प्रॉब्लम है यार। बैकग्राउंड में चला दो, कहीं चला दो, क्योंकि आवाज तो इन तीनों की मुझे बेहद पसंद है। अब इस बीच म्यूजिक बाय इस यूट्यूब चैनल पे पवन और अरुणिता का नया गाना वजह, इसका टीजर पोस्टर भी सामने आया है। ये वही गाना है जो हाल ही में उत्तराखंड की अलग अलग भागों में पिक्चराइज किया गया है। हालांकि इसके सामने या रिलीज होने तक की डेट अभी तक मालूम नहीं चली है, इसका भी इंतजार कीजिए। अब मैं बात करती हूँ पवनदीप के जो HR स्टूडियो में पिक्चर लिया गया है उसके बारे में। तो ये जो पिक्चर है इसके बारे में मैं तो आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आपको बताया था कि रक्षाबंधन के जब सॉन्ग लॉन्च के दौरान, जो कि निहाल का सॉन्ग था, उस दौरान मेरी बात हुई थी हिमेश रेशमिया जी से ऑफ रिकॉर्ड, ऑफ कैमरा। तब वो मुझे बता रहे थे कि देखो एक जल्दी से सॉन्ग आने वाला है, हुआ तो इस महीने के एंड में ही मैं पवन के साथ एक गाना लेकर आ रहा हूँ लोगों के सामने। तो आपके हिमेश जी ने वादा निभाया है और आपके लिए जो उन्होंने एक मैसेज भेजा था, उस मैसेज पे वो काम कर रहे हैं कि महीने के अंत तक पवन के साथ गाना आ जाएगा। सो ये जो गाना है रिकॉर्ड हो चुका है लेकिन शूट हुआ था। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये पवन के उसी गाने की शूटिंग के दौरान का है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत ही जल्द आपको ये गाना भी देखने को, सुनने को और उसमें गुम हो जाने को मिल जाए। तो पवन की तरफ से ये जो लेटेस्ट सॉन्ग आ रहा है वो है HR के स्टूडियो में शूट होकर आ रहा है, रिकॉर्ड हो चुका है, शूट होकर आ रहा है। मुझे भी सीरियसली कभी यही लगता था
कैसे मैनेज करते होंगे, गा भी लेते होंगे, फिर मेकअप लगा के उसमें एक्ट भी कर लेते होंगे, तो अच्छा है दोनों अलग अलग होते हैं, क्योंकि गाने के लिए अलग टेम्परामेंट लगता है किसी भी सिंगर को, और जो एक्टिंग के लिए आई थिंक अलग अलग टेम्परामेंट लगता है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये कहती हूँ कि पवन है तो कुछ भी कर सकता है, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि वो प्ले भी कर रहा है, गाना भी गा रहा है, और एक्ट भी कर रहा है, और सब कुछ कर रहा है। चलिए, ये तो मेरी बात हुई, ये तो मेरी सोच हुई, आप अपनी सोच बताइए, लिख कर बताइए। जय हिंद।